Good morning, children. You are most welcome once again in our English class. It is your chapter number 2, the noun case. अब नाउन के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, नाउन का नंबर पढ़ा है आपने, नाउन क्या होता है जानते हैं, नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स, ये नेम देते हैं। अब ये केस क्या होता है, तो लेट अस गो फॉर दैट। The case of a noun tells us about the position of that noun in a sentence. सेंटेंस में नाउन की पोजीशन क्या है, उस पोजीशन को जो बताता है उसको हम केस कहते हैं। जैसे नाउन सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है या पजेजिव है। आपने प्रोनाउन में पढ़ा है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड पजेजिव। तो नाउन उस सेंटेंस में किस पोजीशन में है उसको बताने के लिए हम केस का यूज़ करते हैं। देयर आर थ्री केस होते हैं: नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और एक्यूजेटिव केस, पॉजिटिव केस और जेनिटिव केस। ओके, नाउ लेट अस एक्सप्लेन वन बाय वन। नॉमिनेटिव केस, नोट द सेंटेंस। जॉन हिट टॉम, जॉन ने टॉम को मारा। अब जॉन भी नाउन है और टॉम भी नाउन है। जॉन क्या है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मीन्स जो पहले वाला जॉन है वो क्या है, आपका सब्जेक्टिव केस, दैट इज नॉमिनेटिव केस हो गया, और टॉम ऑब्जेक्ट यहाँ पर, इसलिए आपका ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। इस तरीके से आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन से केस में, किस केस में नाउन रखा हुआ है। ओके, नाउ व्हेन द नाउन जॉन स्टैंड्स एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, इट इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस। ओके, नाउ डेफिनेशन: एनी नाउन और प्रोनाउन दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस। तो जब नाउन अपने सब्जेक्ट की जगह पर होता है तो हम उसको नॉमिनेटिव केस में कहेंगे। सम मोर एग्जाम्पल्स: द ब्राह्मण बेदेड, ब्राह्मण। अब हु बेदेड, द ब्राह्मण। कृष्णा बेंट टू वाराणसी, हु बेंट, कृष्णा। व्हाट इज द फन, बाजार इज फुल ऑफ पीपल, व्हाट इज फुल, क्या फुल है, बाजार। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, किसने अरेस्ट किया, द पुलिस। He bought a quartz vase. Who bought? The pot was broken by Hari. What was broken? The pot. तो हमें who और what का जो आंसर मिलता है वो आंसर हमारा नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस होता है। और आपके लिए बहुत सिंपल सी बात है कि वर्ब से पहले जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्टिव होता है, और वर्ब के बाद वाला आमतौर पर नॉर्मली ऑब्जेक्टिव केस होता है। और जब ये कोई पोजीशन शो करता है तो हम उसको केस, पजेजिव केस में कहते हैं। नाउ लेट अस गो फॉर ऑब्जेक्टिव केस। नोट द सेंटेंस बिलो। टॉम हिट जॉन, टॉम ने किसको मारा, जॉन को मारा। अब जॉन आया वर्ब के बाद, इसलिए आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी कि ये आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द जॉन विद द वर्ब हिट, जॉन का हिट के साथ क्या रिलेशन है। द नाउन जॉन स्टैंड्स एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब का ऑब्जेक्ट है इसलिए आपका ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। नाउ लेट अस गो फॉर द डेफिनेशन। एनी नाउन और प्रोनाउन दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। कोई भी नाउन या प्रोनाउन जब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है तो उसको हम ऑब्जेक्टिव केस में कहते हैं। सम मोर एग्जांपल्स: द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, हुम, किसको अरेस्ट किया, थीफ को। ही बॉट ए डिजिटल वॉच, क्या खरीदा, वॉच। हरी स्ट्रक रमा, किसको मारा, रमा को। ही टीचेज मी, कौन पढ़ा, किसको पढ़ाता है, मी। ही थ्रू स्टोन, क्या फेंका, स्टोन। तो जब हमारी समझ में यह बात आ चुकी है कि वर्ब के बाद जो नाउन होता है वो नॉर्मली ऑब्जेक्टिव केस में होता है, और वर्ब से पहले वाला आमतौर पर सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस होता है। अब एक्सरसाइज 1 में आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस अंडरलाइन द नाउन इन नॉमिनेटिव केस। हमें नॉमिनेटिव केस में नाउन को अंडरलाइन करना है। तो ट्राई टू सिंग, तो पहले ट्राइड से पहले क्या है, क्रो। कैट्स, लाइक, वर्ब लाइक है, इससे पहले वाला कैट्स। मैरिड से पहले जेबा। मिस्टर घोष इज ट्रैवलिंग, वर्ब से पहले मिस्टर घोष है। माई अंकल, रश्मि। द लेजी बॉय, यहाँ पर बॉय। कोलकाता। तो जितने भी वर्ब से पहले ये सब के सब क्या हो गए, हमारे
नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस हो गए हैं। नाउ एक्सरसाइज नंबर 2, अंडरलाइन द नाउन्स इन ऑब्जेक्टिव केस। हमें ध्यान रखना है कि वर्ब के बाद वाला जो नाउन होगा वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो रिंग, मंगूस, लैम्प, स्कूल, स्नेक्स, हेयर, गर्ल, चर्च, ये सब के सब क्या हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव केस में हो गए, क्योंकि ये सभी वर्ब के ऑब्जेक्ट हैं। ओके, इज दैट क्लियर टू यू? सो यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज इन योर बुक and then please send me the photographs. Second part of the chapter we will continue tomorrow. Thank you. Have a nice day.